भदोही 30 मार्च 2025। जिले में बैंकों से फर्जी गोल्ड लोन लेने और नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। थाना गोपीगंज पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना राजू सेठ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 104.25 ग्राम नकली सोने के जेवरात, कीमत लगभग 9.38 लाख रुपए, बरामद किए हैं। गिरोह के सदस्य बैंकों में नकली सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते थे। बैंक द्वारा अधिकृत वैल्यूअर गहनों का मूल्यांकन करने वाला राजू सेठ गलत रिपोर्ट देकर इस ठगी को अंजाम देता था। इसके अलावा ये ठग आम लोगों को नकली सोना असली बताकर उन्हें ठगने का काम भी करते थे। पुलिस द्वारा गिरोह के खिलाफ पहले से ज्ञानपुर और गोपीगंज थाना क्षेत्र में 4 मामले दर्ज थे। एक इंडियन बैंक ज्ञानपुर में नकली सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने का मामला FIR 64-2025। दूसरा नकली सोना बेचकर ठगी करने का मामला FIR 65-2025, थाना ज्ञानपुर। तीसरा UBI बैंक गोपीगंज में धोखाधड़ी कर गोल्ड लोन लेने का मामला FIR 254-2024। और चौथा केस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोपीगंज में नकली सोना गिरवी रखकर लोन लेने का मामला FIR 255-2024। ठगी में शामिल लोगों के नाम इस तरह है। पहला, राजू सेठ, गिरोह का सरगना, बैंक का अधिकृत वैल्यूअर, फर्जी रिपोर्ट देकर ठगी में मदद करता था। दूसरा, लाल साहब हरिजन, ग्राहकों को फंसाने का काम करता था। तीसरा, अखिलेश कुमार पंडा, फर्जी कागजात तैयार करता था। चौथा, श्याम सुंदर पाल, ठगी के लिए लोगों को लालच देता था। पंचवां, धीरज कुमार, नकली गहने बैंक में जमा कराने में मदद करता था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 104.25 ग्राम नकली सोने के गहने, जिनमें लॉकेट, अंगूठी, मांगटीका, नथुनी, चैन और ब्रेसलेट शामिल हैं, बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इस कार्रवाई में थाना गोपीगंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम शामिल थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरोह पहले भी 30 से अधिक ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मुख्य आरोपी लाल साहब हरिजन के खिलाफ 419, 420, 467, 468, 255, 66 DIT एक्ट के तहत पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और इनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भदोही पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से बैंक धोखाधड़ी के कई मामलों पर रोक लगेगी और आम नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। आज जनपद भदोही में गोपीगंज थाना व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से एक गोल्ड लोन स्कैम का अनावरण हुआ है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। राजू सेठ पुत्र बसंतलाल, लाल साहब हरिजन पुत्र लखंदर, अखिलेश कुमार पंडा पुत्र रमनाथ पंडा, श्याम सुंदर पुत्र राजाराम निवासी गुलेरी, धीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 लोग वांछित भी हैं और कई ग्राहक हैं जो नामजद हैं। यह पूरा प्रकरण में जो बरामदगी हुई है वो करीब 104.25 ग्राम पीली धातु की बरामदगी हुई है, जिसको यदि हम एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू देखें तो 9,38,000 करीब पैसे की आती है। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसमें पलटू राम और विक्की बादशाह किसी जगह से गोल्ड लाते थे, जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और श्याम सुंदर और लाल बादशाह जो थे वो लोग अकाउंट खुलवाते थे,
लोगों को प्रलोभन देते थे कि आपको 5 से 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और आपके नाम पर इन दस्तावेज़ों की आपने ज़रूरत है, आप अकाउंट खोलिए और बाकी पैसे अपने में बांट लेते थे। अब जो गोल्ड होता था, बाद में जब इसकी वैल्यूएशन बैंक द्वारा की जाती थी तो ये फर्जी पाया जाता था, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती थी उसके एक्चुअल वैल्यू से। तो इस तरीके से ये बैंक के लिए भी लॉस था और जो व्यक्ति जिसके नाम पे लोन लिया जाता था वो भी इसमें शामिल होते हुए कुछ पैसे लेकर अपने नाम पर लोन खुलवाते थे। तो इस तरीके से ये संगठित गिरोह था, जिसमें पुराने 2024 के भी मुकदमे हैं, 255/24 और 254/24, और ज्ञानपुर में भी 2 मुकदमे हैं, 64/25 और 65/25, जो सभी फेक गोल्ड लोन स्कैम से संबंधित हैं। इसके अलावा इसमें एक अभियुक्त लाल साहब हरिजन पुत्र लखंदर निवासी त्रिपुर थाना ज्ञानपुर, इनके पुराने 2 मुकदमे भी हैं 420 के, 2009 के और 2013 के। तो इस प्रकार से यह पूरा संगठित गिरोह था जो लोगों को फेक गोल्ड के नाम पे लोन लेता था और जो कि हमारी इकॉनमी के लिए और जनपद के लोगों के लिए एक फ्रॉड सिस्टम क्रिएट करता था। सर, भदोही, गोपीगंज। आगामी ईद और नवरात्रि के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए थाना गोपीगंज प्रभारी ने पुलिस बल के साथ नगर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस टीम ने मुख्य बाजार, धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। जाम और अवैध पार्किंग पर सख्ती। नगर में सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों को हटाने का अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी ने वाहन चालकों और दुकानदारों को सड़क किनारे अवैध पार्किंग न करने और जाम से बचने की अपील की। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया कि जो वाहन सड़क पर अव्यवस्था फैलाते पाए जाएं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी ने नगर के प्रमुख चौक चौराहों, मस्जिदों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि त्योहारों के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। थाना गोपीगंज प्रभारी ने नगरवासियों से अपील की कि वे त्योहारों को आपसी सौहार्द और शांति के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। गोपीगंज पुलिस का यह सुरक्षा अभियान लगातार जारी रहेगा, जिससे सभी नागरिक नवरात्रि और ईद के त्योहारों को शांति और उल्लास के साथ मना सकें। मोहम्मदपुर, 30 मार्च रविवार रमजान के मुकद्दस महीने के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ करने वाले 8 खुशनसीब इबादत गुजारों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। 30 मार्च रविवार को मगरिब की नमाज के बाद ईद का चांद नजर आते ही मस्जिद और मोहल्ले के लोगों ने इन्हें मालाएं पहनाकर ईद के चांद की मुबारकबाद दी और तहे दिल से इनका इस्तकबाल किया। मस्जिद के इमाम मौलाना जाहिद अंसारी की सरपरस्ती में इत्तिकाफ करने वाले मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद आकिफ, मोहम्मद नियाज, मोहम्मद शाहबाज, मोहम्मद उमर और मोहम्मद अब्दुल को सभी ने मुबारकबाद पेश की और उनकी इबादत की कद्रदानी की। मौलाना जाहिद अंसारी ने इस मौके पर फरमाया, इत्तिकाफ करने वाले खुशनसीब होते हैं जिन्हें रमजान के इन पाक लम्हों में अल्लाह की रहमत समेटने का मौका मिलता है। अल्लाह इनकी इबादत कबूल फरमाए और इन्हें बेपनाह बरकतों से नवाजे। इस मौके पर मस्जिद में रमजान की रूहानियत और इबादत की बहार देखने लायक थी। हर कोई खुश था और एक दूसरे को ईद के चांद की मुबारकबाद पेश कर रहा था, जिससे माहौल और भी पुरसुकून और नूरानी हो गया। लोगों ने रमजान की नेमतों को याद किया और माह रमजान के विदा होने पर गम का इजहार किया। पूरे महीने की इबादत, रोज़ा, तिलावत और रहमतों से भरपूर यह मुबारक माह खत्म होने पर हर दिल में एक अजीब सी कसक थी, लेकिन साथ ही अल्लाह से दुआएं भी की गईं कि आने वाले साल फिर से इस पाक महीने की बरकतें नसीब हों।
अल्लाह से दुआ है कि यह रमज़ान तमाम उम्मत के लिए रहमत, बरकत और मगफिरत का जरिया बने। सोमवार को ईद की नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मोहम्मदपुर से सुल्तान अंसारी की रिपोर्ट। अलविदा ए माह रमज़ान, अब जुदा होता है तो अलविदा ए